Hello, good morning. We meet again with the new topic वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट वीडियो कॉल, यानी विश्व का पहला सैटेलाइट कॉल, सैटेलाइट से वीडियो कॉल किया गया है। तो हेयर राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह क्यों अभी महत्वपूर्ण है और क्यों इसे करेंट अफेयर्स क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे कि कौन है ऐसा दैट डिड सच टाइप ऑफ द अचीवमेंट माइलस्टोन, and also related technology, that is the how many types of the satellites phone call and what is the working for the working pattern of the satellite phone, how it is different from the standard phone, यानी जो हम लोग यूज करते हैं उस फोन से कैसे अलग है। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए पहले न्यूज से शुरू करते हैं। See why it is in news, because the Vodafone has achieved a major milestone, that is the mobile communication. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, उसमें से एक मोबाइल कम्युनिकेशन मीन्स हम मोबाइल से जो बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मोबाइल कम्युनिकेशन। सो इन द मोबाइल कम्युनिकेशन बाय मेकिंग द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट वीडियो कॉल। देखिए सैटेलाइट फोन से वीडियो कॉल तो किया जाता है, यह न्यूज क्यों बना, बिकॉज दैट इज वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट वीडियो कॉल दैट यूजिंग द स्टैंडर्ड स्मार्टफोन दैट राइट नाउ वी आर यूजिंग, एंड हम लोग जो यूज करते हैं उस स्मार्टफोन से वीडियो कॉल किया गया। क्लियर, फ्रॉम द रिमोट लोकेशन वाइल विथ नो नेटवर्क सिग्नल, जहां पे नेटवर्क सिग्नल नहीं था उस समय, उस स्थिति में मोबाइल या वीडियो कॉल किया गया बाय द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट नेटवर्क। क्लियर, सो दिस ब्रेक थ्रो मेड या किसने किया, AST स्पेस मोबाइल, या कंपनी का नाम है, दैट इज द ब्लू बर्ड सैटेलाइट्स। ब्लू बर्ड सैटेलाइट्स मीन्स एक कंस्टलेशन हो गया, यानी ग्रुप ऑफ सैटेलाइट फॉर वर्क फॉर द सेम पर्पस, सो दैट इज द कंस्टलेशन, इन हिंदी इज कॉल्ड तारामंडल। Clear, and set to roll out the across Europe in the 2025 and 2026, यानी इस कंपनी का जो ब्लूबर्ड सैटेलाइट सर्विस है, जो स्पेस में सैटेलाइट डाले हुए हैं, वह सर्विस जो है या 2025-26 में यूरोप में होगा। उससे पहले वोडाफोन ने इसी कंस्टलेशन से, ब्लूबर्ड के सैटेलाइट्स के से इन्होंने यह पहली बार वर्ल्ड का फर्स्ट वीडियो कॉल किया बाय द हेल्प ऑफ सैटेलाइट विद द स्टैंडर्ड मोबाइल फोन। क्लियर, चलिए अब हेयर राइट नाउ फर्स्ट सी टेक्नोलॉजी यूज्ड, यानी विच टाइप ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट यूज्ड सच ए टाइप ऑफ द टू गेट ए सच टाइप ऑफ द माइलस्टोन, यानी इस तरह के अचीवमेंट में कौन सा तकनीक प्रौद्योगिकी यूज किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉल है। अब यहाँ के वोडाफोन के इंजीनियर का नाम था रोवन चेस्मर, उन्होंने वीडियो कॉल किया कहाँ से, वेल्स माउंटेन से, या वेल्स माउंटेन्स वह जगह है जहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं होता है, एकदम रिमोट एरिया है, यानी नो मोबाइल नेटवर्क। और जो वोडाफोन के CEO थे मार्क थेरिटा डेला वैली को एक कॉल किया गया और जो वीडियो कॉल था वो कनेक्ट हो गया और अच्छी तरह बात हुआ। ठीक, तो टेक्नोलॉजी क्या यूज किया गया, टेक्नोलॉजी अभी देखें, AST स्पेस मोबाइल का 5 ब्लूबर्ड सैटेलाइट थे। कितने सैटेलाइट थे, 5 ब्लूबर्ड सैटेलाइट्स थे जो लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट मींस वह ऑर्बिट होता है जो फ्रॉम द अर्थ सरफेस 1000 किलोमीटर तक होता है, लेकिन नॉर्मली इन प्रैक्टिकल 4 से 700 किलोमीटर तक हम यूज करते हैं। क्लियर, सो स्पीड क्या था, 120 मेगाबाइट पर सेकेंड। इसमें कोई स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट कॉल किया गया, सैटेलाइट से कॉल कनेक्ट हुआ और वीडियो कॉल बात हो गया। दैट इज द ब्रेक थ्रो इन द मोबाइल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे एक चीज आया, क्या, व्हाट इज द लो अर्थ ऑर्बिट, लियो क्या है, यानी इस ऑर्बिट में सैटेलाइट डालने के बाद जो कम्युनिकेशन होता है, स्पेशली इन द मोबाइल कम्युनिकेशन, सो दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड द लियो टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे यह सवाल उठता है कि क्या एक यही टेक्नोलॉजी है स्पेस में जिससे मोबाइल फोन से बात हो सकती है, या कोई और टेक्नोलॉजी है। तो थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द टेक्नोलॉजी राइट नाउ वी आर यूजिंग इन द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सॉरी, सी टाइप ऑफ द सैटेलाइट फोन सिस्टम पहले देखिए, है ना। सी दिस इज द अर्थ, या अर्थ है हमारा, और यह 3 ऑर्बिट यहाँ पे दिखाया गया है। सी दिस इज द GEO, GEO का फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट GEO, या फ्रॉम द अर्थ सरफेस 36,000 किलोमीटर अबाउट, यानी 35,786 किलोमीटर होता है।
सेकंड नंबर इज, उससे थोड़ा कम हाइट होते हैं, दैट इज कॉल्ड मियो, यानी मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, है ना। इसका हाइट फ्रॉम द अर्थ सर्वे 10,000 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट इज सबसे नजदीक होते हैं क्या, लियो, यानी लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, इसका हाइट होता है फ्रॉम 1000 किलोमीटर। क्लियर। यही 3 में सैटेलाइट डाले जाते हैं जिससे कम्युनिकेशन होता है। क्लियर। इसमें तो जीपीएस वाला डाले जाते हैं। नॉर्मली यह सैटेलाइट सबसे फेवरेबल है और यह जो डिस्टेंस है सबसे सेकंड फेवरेबल है फॉर द मोबाइल कम्युनिकेशन। देखिए यहां से जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिए, इसका जो है कवरेज एरिया है वह बड़ा हो रहा है ना, कवरेज एरिया बड़ा, यानी 3 सैटेलाइट एनफ टू कवर द इंटायर वर्ल्ड, यानी 3 सैटेलाइट आप डाल दो जीईओ में, पूरे वर्ल्ड को मोबाइल से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी पूरा विश्व बात करेगा बाय द हेल्प ऑफ 3 सैटेलाइट, 3 सैटेलाइट से। वाई? बिकॉज डिस्टेंस यहां से दूर है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या होता कि प्रॉब्लम होता है लेटेंसी। तो व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंसी? लेटेंसी मीन्स होता है कि डेटा को जाने में और आने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड द लेटेंसी, उसी को बोलते हैं लेटेंसी। तो यहां पे लेटेंसी ज्यादा होता है, यानी मोर देन 30 सेकेंड भी कई बार हो जाते हैं, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी इतना हो गया कि लेटेंसी भी कम किया जा सकता है बस। बट एस लेटेंसी आपको अनुभव हो जाएगा व्हेन वी टॉक टू द सैटेलाइट फोन, व्हेन सैटेलाइट फोन, अगर वह सैटेलाइट जो है सिचुएटेड इन द जीईओ, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। क्लियर। तो यहां से लेटेंसी का प्रॉब्लम होता है, लेटेंसी जो है यह ग्रेटर देन होता है, बड़ा ज्यादा होता है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो है सैटेलाइट, अब लेटेंसी ज़्यादा होता है तो कोई भी कंपनी अगर कमर्शलाइज सर्विस प्रोवाइड करे तो उसका बिकेगा ही नहीं। अगर कोई एक साइड से बोले हेलो और 30 सेकंड के बाद आपको सुनाई दे हेलो, तो आप वो सर्विस लेना पसंद करेंगे? नेवर, कभी नहीं लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे फायदा क्या है कि ओनली 3 सैटेलाइट यू हैव टू पुट इन द जीईओ टू कवर द इंटायर वर्ल्ड, है ना, और आप इससे पूरे विश्व में मोबाइल कम्युनिकेशन दे सकते हैं। क्लियर। तो यह हो गया पहला। दूसरा क्या होगा कि यह है सैटेलाइट, यह सैटेलाइट लगभग 400 से 700 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस होता है। इसका जो ऑर्बिटल पीरियड होता है वह 90 टू 120 मिनट होता है, और इसका जो ऑर्बिटल पीरियड होता है, ऑर्बिटल पीरियड यानी एक बार में कितने समय में चक्कर लगा लेता, सो दैट इज अबाउट 24 आवर होता है, यानी दैट इज द इक्विवेलेंट टू द स्पिनिंग टाइम ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ जो अपने एक्सिस पे घूमता है बस उतना ही टाइम लेता है यह भी अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए। तो स्टेशनरी रहता है, जैसे अगर ये 24 आवर घूम रहा है और यह बॉडी भी अगर अर्थ सपोज करते हैं ये भी 24 आवर का, तो लुक लाइक स्टेशनरी, बट नाइदर द अर्थ स्टेशनरी नॉर द सैटेलाइट स्टेशनरी, but it is the beauty of the orbit that look like the stationary। या ऑर्बिट का ब्यूटी है कि वह स्टेशनरी दिखता है। क्लियर। अब यहां पे क्या होता है, लेटेंसी बहुत कम हो जाता है, लेटेंसी जो है बहुत कम होता है कंपेयर टू दिस ऑर्बिट। तो यहां पे अब प्रॉब्लम यहां पे यही है कि यहां पे आपको मोर देन 1000 सैटेलाइट से भी ज्यादा डालने पड़ेंगे इंटायर वर्ल्ड को कवर करने के लिए। जैसे अगर सैटेलाइट यहां पे होगा तो यहां कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, यहां पे होगा, यानी ऐसा सैटेलाइट डालना पड़ेगा कि यह सैटेलाइट यहां जाए तब तक उसके जगह दूसरा आ जाए, उसके जगह दूसरा आ जाए, यानी 1000 सैटेलाइट डालने पड़ेंगे। जैसे एलन मस्क है वह 35,000 डालने का प्लान कर रहे हैं इन द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड द स्टारलिंक। गॉट इट। तो यहां पे लेटेंसी कम होता है, इसीलिए इस पे जो टेक्नोलॉजी होते हैं दैट इज कॉल्ड लियो टेक्नोलॉजी। तो नॉर्मली जो कंपनी है इसी को प्रेफर करती है, क्योंकि यह कमर्शलाइज हो जाता है, लोग इसका सर्विस लेना पसंद करते हैं, इसका लेना पसंद नहीं करते हैं। क्लियर। तो यह जो वोडाफोन ने जो है करिश्मा कर दिखाया फ्रॉम दिस लियो टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा, दैट मेक ए वर्ल्ड फर्स्ट बीट सैटेलाइट वीडियो कॉल विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड फोन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज थोड़ा सा कंपेयर, यहां जो मैं अभी बताया हूं उसी को डेटा में देख लीजिए आप कंपेयर। एल्टीट्यूड अबाउट 36,000 किलोमीटर, वी आर टॉकिंग अबाउट जीईओ सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। हियर इज द लियो 400 टू 700, कवरेज लार्ज रीजनल कवरेज देखें, लार्जली रीजनल कवरेज। हियर इज द ग्लोबल इंक्लूडिंग पोल, थोड़ा देख लेता, लेटेंसी यहाँ 250 टू 600 मिली सेकेंड, हेयर 40 टू 100 मिली सेकेंड।
1 सेकेंड को 1000 से भाग करेंगे 1 मिली सेकेंड आता है। सिग्नल क्वालिटी मॉडरेट होता है, हायर पावर नीडेड, दूर से आता है तो पावर ज़्यादा चाहिए और उसका मॉडरेट होता है, यानी बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्गर सिग्नल होता है, बेटर क्वालिटी होता है, नज़दीक से होता है, कहाँ 400 to 700 और कहाँ 36,000 पे, है ना। स्टेशनरी मारी टाइम, वाई बिकॉज दिस इज द स्टेशनरी, लुक लाइक स्टेशनरी, तो एनी टाइम कम्युनिकेशन हो सकता है। और यहाँ पे रिमोट लोकेशन, मिलिट्री एडवेंचर में यूज करते हैं। स्पीड इसका हाइयर होता है कंपेयर टू द लोअर का, तो ये याद रखिए। क्लियर। देन टाइप्स ऑफ द सैटेलाइट फोन। अब सैटेलाइट फोन की बात करते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ द सैटेलाइट फोन? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सैटेलाइट फोन। फर्स्ट सैटेलाइट फोन दैट डायरेक्ट कनेक्ट टू द सैटेलाइट, एंड सेकंड सैटेलाइट फोन दैट कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ द स्टेशन एंड वी कैन से अर्थ स्टेशन विच is situated on the earth and connected via the earth station। यानी एक तो होता है कि यहाँ पे सैटेलाइट हो गया, सैटेलाइट फोन इज द स्पेशल टाइप ऑफ द फोन, या रेगुलर फोन से अलग होता है। सैटेलाइट फोन रेगुलर फोन से अलग होता है, वाई बिकॉज यह सैटेलाइट के फ्रीक्वेंसी को या कैच करता है, तो फ्रीक्वेंसी का ट्यून जो होता है दोनों का सेम होता है। फ्रीक्वेंसी तो रेडियो में भी यूज होते हैं जिस तरह रेगुलर फोन में यूज होते हैं। तो डायरेक्ट कनेक्ट टू द सैटेलाइट, हेयर कनेक्शन मेड बाय दिस द अर्थ स्टेशन, सो दैट्स व्हाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सैटेलाइट। क्लियर। अभी जो वोडाफोन किया है या सैटेलाइट फोन है, सैट फोन इसको बोलते हैं, सैट फॉर सैटेलाइट, उन्होंने नॉर्मल फोन से इस सैटेलाइट से कनेक्ट कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द माइलस्टोन इन द मोबाइल कम्युनिकेशन। गॉट इट। नेक्स्ट इज वोडाफोन का कौन सा टेक्नोलॉजी है जिससे यह काम हुआ है? तो दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड द स्पेस टू लैंड गेटवे टेक्नोलॉजी। यह सैटेलाइट सर्विस है जो सपोर्टेड करता है स्पेस टू लैंड गेटवे। वोडाफोन का यूके हेडक्वार्टर है उनका न्यूबरी इंग्लैंड में, है ना। यह गेटवे क्या करता है, जितने भी यूजर के स्मार्टफोन है स्पेशली इन द वोडाफोन, उनके सिग्नल को रिसीव करता है सैटेलाइट के माध्यम से, और सारे जितने भी वोडाफोन के मोबाइल है उनको इंटीग्रेट कर देता है वोडाफोन के कोर नेटवर्क से। ये एक टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया गया, और इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से या वोडाफोन ने फर्स्ट सैटेलाइट वीडियो कॉल किया है। क्लियर। सो दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड व्हाट? ए स्पेस टू लैंड गेटवे टेक्नोलॉजी। क्लियर। स्पेस टू लैंड गेटवे टेक्नोलॉजी। नाउ क्या होगा इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें, व्हाट वुड बी द, इस भविष्य में क्या इसका इंप्लीकेशन हो सकता है? देखिए सैटेलाइट बेस्ड मोबाइल कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, अभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी एक ही जगह पे कहीं पे नेटवर्क होता है, कहीं पे नेटवर्क नहीं होता है। इंडिया में भी आप एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन आज भी मोबाइल नेटवर्क का उतना अच्छा से यूज नहीं कर पाते। अभी हम लोग 6G का ट्रायल कर रहे हैं, बट वो लोग 3G 4G में ही है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में कुछ पहाड़ी इलाकों में चले जाइए या एकदम रिमोट रूरल एरिया में चले जाइए, है ना, क्योंकि वहां पे उस तरह का टावर का पेनिट्रेशन नहीं है, तो वहां पे अभी भी मोबाइल कम्युनिकेशन उतना नहीं है, अप टू मार्क नहीं है जितना जो अर्बन एरिया में या मेट्रो सिटी में लोग यूज करते हैं। 4G 5G और 6G का भी ट्रायल हो रहा है ना। तो क्यों? चूंकि टावर का पेनिट्रेशन नहीं है, वहां पे सेलुलर टावर का पेनिट्रेशन नहीं है। तो अगर यह टेक्नोलॉजी अच्छी तरह हो जाता है तो जो नेटवर्क डेड जोन की जो संकल्पना है, यानी वह जोन जहां पे नेटवर्क नहीं आता, दैट जोन इज कॉल्ड द नेटवर्क डेड जोन, वह संकल्पना खत्म हो जाएगा। यानी दिस टाइप ऑफ द कंसेप्ट दैट अराइज वेयर द नेटवर्क ऑफ द एनी मोबाइल कम्युनिकेशन इज नॉट देयर। व्हाई? बिकॉज द पेनिट्रेशन ऑफ टावर इज नॉट as much as the urban area and as much as the developed area, है ना। तो क्या होगा वहां पे, इस तरह का कंसेप्ट जो है खत्म हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा इस तरह का कंसेप्ट। यानी पूरी तरह मोबाइल कम्युनिकेशन होगा, या तो रूरल एरिया हो या डिजास्टर हिट हो या ऑफ ग्रिड एरिया हो। मान लीजिए कि अचानक कुछ इस तरह का डिजास्टर हुआ, सारे सेल टावर बैठ गए, तो क्या मोबाइल कम्युनिकेशन खत्म। बट अगर इस तरह का सुविधा है तो मोबाइल कम्युनिकेशन चलता रहेगा। वाई? बाय द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट। क्लियर। बाय द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट। इसी तरह यह जो इनिशिएटिव है वोडाफोन का, यह ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशन में क्रांति लाएगा, रिवोल्यूशनाइज करेगा, और सैटेलाइट पावर्ड द मोबाइल सर्विस है मेन स्ट्रीम में लाएगा उसको।
क्लियर। तो यह एक लैंडमार्क अचीवमेंट इसीलिए बोला जा रहा कि यह एक यूनिवर्सल मोबाइल कवरेज कनेक्टिविटी का एक नया युग शुरू हो रहा है। यानी नेटवर्क हो या नहीं हो, नेटवर्क डेड जोन हो या नेटवर्क फुल जोन हो, हर जगह बात होगा बाय द हेल्प ऑफ, अगर नेटवर्क है तो नेटवर्क से, अगर नहीं है तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से, सैटेलाइट से, जिस तरह यह वोडाफोन ने बात किया। आया बात समझ में? सो दिस इज द लैंडमार्क अचीवमेंट, हियर वी कैन से द वोडाफोन जो अचीव किया है ना, इन द मोबाइल कम्युनिकेशन, स्पेशली इन द मोबाइल कम्युनिकेशन। तो इसमें बहुत सारे कंपनी है जो इसको रेस में है, वाई हर चीज कमर्शलाइज हो रहा है। जैसे एप्पल का आईफोन 14 है, आईफोन 14 को इस तरह बनाया गया है कि आप आईफोन 14 लेके कहीं ऐसे जगह पे जाओ जहां पे कोई नेटवर्क नहीं है, कोई नेटवर्क उस फोन में नहीं शो कर रहा, लेकिन यू कैन एबल टू सेंड द इमरजेंसी मैसेज। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट। अभी उन्होंने कम्युनिकेशन का कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन आप मैसेज भेज सकते हैं और वह मैसेज आप जिसके यहां भेजेंगे वह रिसीव करेगा बाय द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट। सो दैट इज द आईफोन 14। उसी तरह गूगल और सैमसंग ने भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं कि लो बैंडविड्थ सैटेलाइट सर्विस दे रहे हैं। इसके अलावा टी मोबाइल और स्पेस एक्स तक तो अभी चर्चा की, स्टारलिंक है जो लगभग अभी 3-4 हज़ार सैटेलाइट ऑलरेडी भेज चुके हैं, और यूरोप के और अमेरिका के कुछ सेगमेंट में इनका सर्विस शुरू भी हो चुका है, जिसको कहते हैं स्पेस इंटरनेट भी बोलते हैं कि व्हेन वी एबल टू यूज द इंटरनेट थ्रू द स्पेस, दैट इज कॉल्ड द स्पेस इंटरनेट, या इसको स्पेस ब्रॉडबैंड भी बोलते हैं। जैसे स्पेस से आप, अगर स्पेस से बात हो गया वीडियो कॉल, वाई स्पेस ब्रॉडबैंड के माध्यम से, है ना, जो अभी हम लोग यूज करते हैं ब्रॉडबैंड, तो स्पेस में भी इस तरह का होता है। क्लियर। तो ये सारे लोग टेक्स्ट, वॉइस एंड डाटा कनेक्टिविटी इस सैटेलाइट के माध्यम से करने का तैयारी कर रहे हैं, यानी एक रेस में है। क्लियर। So this is all about the world first satellite video call. Right now we have finished. Clear. Very, very important for the space technology, and also we can say here the information and communication technology. Clear. So thank you. Have a good day and happy learning. Thank you very much.